साथ मीना। छत्तीसगढ़ के कथित नान घोटाला के मामले में ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी के हाथ एक व्हाट्सएप चैट लगी है जिसमें साबित हो रहा है कि इसमें आरोपी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला जमानत देने वाले जज के संपर्क में थे। ईडी ने व्हाट्सएप चैट से और भी कई खुलासे किए हैं। आइए दिखाते हैं आपको बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के कथित नान घोटाले में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला जमानत देने वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के संपर्क में थे। दरअसल ईडी ने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उसमें कोर्ट को ये जानकारी दी गई है। हालांकि हलफनामा में जज का नाम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट डिटेल से उनका नाम पता चलता है। ईडी का दावा है कि दोनों आरोपी अग्रिम जमानत मामले में जज के भाई के जरिए संपर्क में थे। दोनों आरोपियों को अक्टूबर 2019 को जमानत दी गई, तब जज के भाई को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। ईडी ने आगे बताया है कि 31 जुलाई 2019 और 11 अगस्त 2019 के कई व्हाट्सएप चैट मिले हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया गया है। बताया गया है कि इन चैट से पता चलता है हाईकोर्ट जज की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन आईएएस अफसर अनिल कुमार टुटेजा को भेजा गया था। करीब 2 साल पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए कहा था कि उनके एक कथित करीबी सहयोगी की व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि नान घोटाला के मामले में कुछ आरोपियों को जमानत मंजूर करने से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री एक न्यायाधीश से मिले थे। ये जज बिलासपुर हाईकोर्ट से संबंधित बताए जा रहे हैं। इसके बाद बघेल ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यजनक कहा था। उन्होंने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे और शरारतपूर्ण आरोप लगा रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्त के लिए किसी भी प्रकार का फेवर करने का अनुरोध नहीं किया। ये मेरी राजनीतिक छवि खराब करने और न्यायपालिका को दबाव में लाने का षड्यंत्र है। अब इधर 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता बदल गई है। 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद जनवरी 2019 में नान घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर पहला केस दर्ज हुआ। बाद में आयकर विभाग ने राज्य सरकार के कुछ अफसरों, यहां के कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापा मारा। बड़ी संख्या में कैश और दस्तावेज बरामद हुए। उसी में एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई जिसमें राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों और उच्च न्यायालय के एक न्यायिक अधिकारी की नान घोटाला मामले में कथित बातचीत दर्ज है। ईडी इस चैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां कोर्ट ने उसे भी पार्टी बनने को कहा। बाद में ईडी एक पक्षकार बनी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।